हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। आज जानते हैं सबसे फेमस फुटबॉलर के बारे में जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो कहते हैं ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 12 साल के थे तब उनकी एक टीचर ने उन्हें कहा था कि तुम्हें फुटबॉल खाने को नहीं देगा, और आज ये दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर है। इसलिए खुद पर विश्वास रखा करो, गैरों पर नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाता फुटबॉल खेल से है और ये काफ़ी फेमस फुटबॉलर खिलाड़ी भी है। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहद ही कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की आयु में ही हो गया था। काफ़ी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो ने अपने खेल के ज़रिए लोगों के दिलों में एक जगह बना ली है, कामयाब हो गए हैं और इस वक्त दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर बन गए हैं। आय के मामले में भी क्रिस्टियानो दुनिया के अन्य खिलाड़ियों के काफ़ी आगे है। इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्रिस्टियानो ने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टियानो का जीवन परिचय। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 के पुर्तगाल में हुआ था और उनके पिता का नाम जोस डिनिस अवियरो है, जो कि एक नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में कार्य किया करते थे। इनकी माता का नाम मारिया डोलोरेस डॉस सेंटोस अवियारो है, जो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा एक भाई और 2 बहनें भी हैं। इन अपने भाई और बहनों में ये सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो के परिवार में कुल 4 बच्चे हैं। इनके बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। इनके इस बेटे का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था। हालांकि इनके बेटे की मां कौन है इसके बारे में रोनाल्डो ने कभी खुलासा नहीं किया है। रोनाल्डो के अन्य बच्चों के नाम मातेओ, इवा मारिया और अलाना मार्टिनेज है। मातेओ और इवा मारिया रोनाल्डो के जुड़वे बच्चे हैं जिनका जन्म 8 जून 2017 को सरोगसी के जरिए हुआ था, जबकि इनकी बेटी अलाना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था और इनकी बेटी की मां इनकी वर्तमान की गर्लफ्रेंड है। अब जानते हैं रोनाल्डो की शिक्षा के बारे में। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने स्कूल टीचर पर कुर्सी फेंकी थी और ऐसा करने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वहीं रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और वो अपने करियर इसी गेम में बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। रोनाल्डो के पढ़ाई छोड़ने के फैसले में उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया था। अब जानते हैं रोनाल्डो की ज़िंदगी से जुड़े कुछ निजी जानकारियाँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा है। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता उनके बहुत ही बड़े फैन हुआ करते थे। इसलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उनका नाम अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रख दिया था। रोनाल्डो एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह वे बेहद ही छोटे कमरे में रहा करते थे, जो कमरा उन्हें अपनी भाई और बहनों से साझा करना पड़ता था। रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉलर बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई थी तब उस समय रोनाल्डो के फुटबॉलर बनने के सपने में उनकी मां ने उनका काफ़ी साथ दिया था और आज उनकी मां के सपोर्ट के कारण ही रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर प्लेयर बन चुके हैं। रोनाल्डो बचपन से ही रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब वो 14 वर्ष की आयु में फुटबॉलर खेलते रहे थे उसी समय उनको अपनी इस बीमारी का पता चल गया था। इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को दिल ज़्यादा धड़कता है और ऐसे हालात में ज़्यादा उछल कूद जानलेवा होती है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों ने जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इस बीमारी का पता लगाया और उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज भी करवा दिया। इलाज करने के कुछ ही दिन बाद रोनाल्डो आराम करने की जगह फिर से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का अन्य नशा नहीं करते, क्योंकि अधिक नशा करने के कारण उनके पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में ही हो गई थी और इसलिए रोनाल्डो इन सभी तरह की चीज़ों से दूरी बना रखते हैं। जिस वक्त रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर में कामयाब हो रहे थे उसी समय रोनाल्डो की मां को कैंसर हो गया था, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मां का इलाज करवाया था और उस वक्त वो अपनी मां के साथ ही रहते थे।
बचपन में रोनाल्डो एंडोरिना टीम का हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने इस टीम के लिए सन 1992 से लेकर सन 1995 तक खेला हुआ है। अब जानते हैं रोनाल्डो की करियर के बारे में। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब में हिस्सा बन गए और इस दौरान उनके खेल से खुश होकर उनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा पदोन्नत किया गया था। महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 बी और फास्ट टीम के लिए खेलना भी शुरू कर दिया था। इस तरह ये ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने केवल 1 ही साल के अंदर इतनी तरक्की कर ली थी। इस क्लब की ओर से उन्होंने अपना पहला प्राइमेरा लीगा मैच साल 2002 में खेला था और ये मैच उन्होंने मॉरिशस फुटबॉलर क्लब के विरुद्ध खेला था। इस मैच में उन्होंने 2 गोल भी किए थे। इस मैच में रोनाल्डो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया और ज़्यादातर फुटबॉल क्लब्स इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। इसी दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉलर क्लब की टीम के बीच एक मैच हुआ था। इस मैच में स्पोर्टिंग क्लब की टीम को 3 से 1 गोल में जीती थी और मैच में क्रिस्टियानो ने अकेले ही 2 गोल किए थे। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया। साल 2003 में क्रिस्टियानो को मैच देखने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो कि एक महान फुटबॉलर प्रबंधक में से एक थे, वो चाहते थे कि क्रिस्टियानो इंग्लैंड की ओर से फुटबॉल मैच में खेले और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अलावा इंग्लैंड के महान फुटबॉलर प्लेयर रियो फर्नांडीज भी रोनाल्डो को अपनी टीम में साथी के रूप में देखना चाहते थे। अब जानते हैं क्रिस्टियानो का मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉलर क्लब के साथ का सफ़र। साल 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने स्पोर्टिंग क्लब से पाउंड 24 की कीमत पर क्रिस्टियानो को खरीद लिया गया था और क्रिस्टियानो को अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉलर क्लब द्वारा चुकाई गई कीमत काफ़ी अधिक थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद उन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इस ट्रेनिंग की मदद से क्रिस्टियानो अपने खेल को और निखारने में कामयाब हुए। क्रिस्टियानो को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से साल 2004 में हुए एफए क्लब को खेलने का मौका मिला था। इस कप में क्रिस्टियानो ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन कर टीम को मैच में जीत दिलाई थी। साल 2004 में हुए एफए कप के फाइनल मैच में क्रिस्टियानो ने 3 गोल किए थे, जबकि साल 2006 तक क्रिस्टियानो ने अपने नाम पर कुल 26 गोल कर लिए थे। क्रिस्टियानो ने अच्छे प्रदर्शन के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉलर क्लब ने फिर से इनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया गया था और इस बार इनको पाउंड 31 मिलियन में खरीद लिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद क्रिस्टियानो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल अपने नाम कर लिए थे और अपनी टीम को 3 प्रीमियर लीग ट्रॉफीज दिलाने में भी मदद की थी। अब जानते हैं क्रिस्टियानो का नाम कैसे पड़ा CR7। साल 2006 से लेकर 2008 का समय क्रिस्टियानो का ज़िंदगी का काफ़ी अच्छा समय साबित हुआ। इस दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉलर क्लब ने क्रिस्टियानो को जर्सी नंबर 7 दी थी। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉलर क्लब के महान खिलाड़ियों में से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्रिस्टियानो ने इस जर्सी को लेने से डर रहे थे, लेकिन उन्हें मना करने के बावजूद भी उनको जर्सी नंबर 7 दिया गया था। ये नंबर क्रिस्टियानो के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ था और धीरे धीरे क्रिस्टियानो को CR7 के नाम से लोग बुलाने लगे। अब जानते हैं रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े क्रिस्टियानो। साल 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को छोड़ क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड क्लब से जुड़ गए थे। क्लब ये स्पेन से जुड़ा हुआ था, एक फुटबॉल क्लब, और उन्हें इस क्लब में करीब पाउंड 80 मिलियन में खरीद लिया गया था। इस टीम का हिस्सा बनने के बाद क्रिस्टियानो को 9 नंबर की जर्सी दी गई थी, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी इस टीम के खिलाड़ी राउल के पास थी। हालांकि राउल ने अपनी ये जर्सी क्रिस्टियानो के लिए छोड़ दी थी। इस तरह उन्हें फिर से 7 नंबर वाली जर्सी मिल गई थी। रियल मैड्रिड की तरफ से क्रिस्टियानो ने कई सारे फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इस क्लब को जीत दिलाई थी। साल 2016 से लेकर 2017 तक रोनाल्डो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल किए हुए थे और इस टीम को लीड भी किया। अब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड।
बेलन डी आर अवार्ड फुटबॉल खेल के जगत का सबसे उच्च अवार्ड है। इस अवार्ड को क्रिस्टियानो ने 1-2 बार नहीं कुल 5 बार जीता है। इसी के साथ क्रिस्टियानो एकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार यह अवार्ड जीत रखा है। उन्होंने उसी तरह 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता है और ये क्रिस्टियानो के नाम हो चुका है। क्रिस्टियानो पहले ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 सत्रों में 40 से अधिक गोल किए हैं। क्रिस्टियानो ने लगातार हुई शीर्ष 5 लीग में 50 गोल किए हुए हैं और उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। अब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से खेल से जुड़ी जानकारियाँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे फेमस फुटबॉलर खिलाड़ी है जिन्होंने अब तक अपने करियर में कुल 654 गोल किए हुए हैं। क्रिस्टियानो जब बॉल को हिट करने के लिए कूदते हैं यानी कि जंप लगाते हैं तो उस जंप लगाने के लिए ये चीते से भी अधिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टियानो फ्री किक मारने समय 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं जो कि काफ़ी अधिक रफ्तार है। क्रिस्टियानो ने अपने सिर की मदद से कुल 107 गोल किए हुए हैं जिनमें से 65 गोल उन्होंने रियल मैड्रिड की ओर से खेलते हुए किए थे। उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो उस समय उन्होंने अपना वज़न थोड़ा बढ़ा लिया था क्योंकि कम वज़न होने के कारण ये फुटबॉल खेलते समय अपनी रफ्तार को काबू नहीं कर पा रहे थे। अब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा किए गए सोशल वर्क। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सफल खिलाड़ी होने के अलावा एक समाज सेवक भी है। ये कई तरह की समाज सेवाओं से जुड़े हुए हैं और समय समय पर चैरिटी करते ही रहते हैं। क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान करते हैं और ये लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते हैं। साल 2012 में क्रिस्टियानो ने उन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी में जो भी पैसे उन्हें मिले उसी से उन्होंने उन पैसों से गाजा में एक स्कूल बना दिया था। क्रिस्टियानो हमेशा ही लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने एक 9 साल के बच्चों के कैंसर का पूरा खर्चा भी उठाया है। अब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुल संपत्ति। क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी है। उन्होंने अपने खेल और कई विज्ञापनों के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो का CR7 नाम का भी एक ब्रांड है। इस ब्रांड के तहत वो कई सामानों को बेचा जाता है। अब जानते हैं उनके नेटवर्थ। सैलरी बेस पे उन्हें $52.6 मिलियन मिलते हैं। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मिलने वाली राशि $27 मिलियन है। पेंट हाउस की राशि $7.2 मिलियन है। जेट की राशि $17 मिलियन है। उनके पास लग्जरी कारें BMW 6, मर्सिडीज और रोल्स रॉयल, ऑडी जैसी बहुत सारी है। उनकी कुल नेटवर्थ $330 मिलियन है। अब जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। क्रिस्टियानो ने अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवाया हुआ है क्योंकि अधिकतर देशों में जिन लोगों के बॉडी पर टैटू बनवाया जाता है उनके खून की जांच रक्तदान देने से पहले की जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैटू बनवाने के दौरान खून संक्रमण संबंधित बीमारियां होने का खतरा होता है। क्रिस्टियानो ने उनकी मां बचपन से ही उन्हें क्राई बेबी के नाम से पुकारा करती थी क्योंकि फुटबॉलर खेलते समय टाइम बचपन में जब उनके साथियों द्वारा उनको पास नहीं मिलता था तब ये रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो अपने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताया करते हैं और अक्सर वह अपने बड़े बेटे को कई अवार्ड फंक्शन में साथ भी लेकर आया करते हैं। क्रिस्टियानो की वैल्यू का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 45 घंटे में 8 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। क्रिस्टियानो की पहचान केवल एक खिलाड़ी में ही सीमित नहीं है, वो अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो समय समय पर लोगों की मदद के लिए तैयार ही रहते हैं और दान किया करते हैं। उन्होंने सीरिया देश के खराब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की है। साथ ही वे हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच जिताने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, टैलेंट जन्म से मिलता है लेकिन उसे निखारना और उसे बेहतर बनाना ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसी कहानी रोनाल्डो की है। ऐसी अच्छी कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।